हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं रूबिका लियाकत, 10 बज चुके हैं, वक्त घंटी बजाओ का है और अब ना इंसाफी की घंटी बजाने का वक्त है, क्योंकि सुबह से वो नंबर जो आप घंटी बजाओ में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, वो सुबह से उन नंबरों पर घंटी बज रही है और अभी शाम होते होते उन तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की घंटी बज गई। हम चाहते हैं कि ये पुलिस अधिकारी नहीं, ये जिनके आदेशों पर काम कर रहे थे, उनकी घंटी बजनी चाहिए। वो लोग कौन है, आज इसी का खुलासा घंटी बजाओ में होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, मेरी सहयोगी अंजलि यहाँ पर मौजूद है, सुबह से डटी हुई है। प्रतिमा मिश्रा, 10 बार पूछ चुकी हूँ, प्रतिमा थकी तो नहीं हो? तो कह रही है कि नहीं, थकी नहीं हूँ और थकने वाली भी नहीं हूँ, तब तक नहीं जब तक मैं परिवार से मिल नहीं लेती हूँ। मेरे साथ इंद्रजीत मौजूद है, आपको नीरज दिखाई दे रहे हैं और नीरज के बिल्कुल पास में इस वक्त आपको अभिषेक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाला कौन है? यही इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते 3 दिन हो गए हैं, गला बैठ रहा है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। और एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा कि आखिरकार किस ऊपर वाले के आप ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, और वो ऑर्डर जब मांगो तो आप दिखा नहीं पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर वाला भी एबीपी न्यूज पर पूरी टीम को देख रहा है तो ऊपर वाला हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारी भी सुन लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैमरा और माइक लेके जाएंगे, परिवार के आगे रख देंगे, उनको जो बोलना होगा वो कह देंगे। अच्छा, हम इस तरीके से बैठे हैं तो एहसास ये होने लगता है कि क्या थक गए? नहीं नहीं, हम थके नहीं हैं, हम ना थके हैं ना रुके हैं। ऊपर वाला कौन है इंद्रजीत, ये बताइए, ऊपर वाला कौन है? देखिए, मजिस्ट्रेट साहब ने साफ साफ बता दिया, ये ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके आदेश के तहत हम आप लोगों को रोक रहे हैं। उनका आदेश है कि आपको वहाँ नहीं जाने देना है, जब तक वो नहीं कहेंगे हम नहीं जाने देंगे। तो ऊपर वाले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हुए ना, और यही ऊपर वाले हैं। मजिस्ट्रेट है। अंजलि, प्रतिमा, एक बार फिर कोशिश करें, एक बार फिर क्यों ना कोशिश की जाए अंजलि? चलिए कोशिश करते हैं रूबिका, चलिए एक बार और कोशिश कर लेते हैं। क्या आप जा सकते हैं? हर घंटे कोशिश होगी कि आप लोगों को मना लिया जाए, हर घंटे कोशिश होगी कि आपको समझा लिया जाए, क्योंकि सुबह से हर घंटे आपके पास आकर यही कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वो चेन बन गई है रूबिका, वो चेन बन गई है, वो श्रृंखला यहाँ पे बन गई है। पीछे से कहा जा रहा है कि चेन बनाओ, चेन बनाओ, चेन बनाओ। ये चेन वो है जो इस कैमरा को, इस माइक को अंदर जाने से रोक रही है, जो प्रतिमा मिश्रा को सुबह सवाल पूछने से रोक रही थी। हम तमाम अधिकारियों से पूछ लिए कि आखिर ये ऊपर से हायर अथॉरिटीज, ये ऊपर वाले कौन हैं जो ये आदेश दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो हम एक ही जानते हैं। ये कौन सा ऊपर वाला है जो आदेश दे रहा है कि मीडिया अपनी किसी की बात सामने नहीं ला सकता, जो कि हमारा काम है। अब तो जाने दीजिए ना, अब रात हो चुकी है ना सर, एक बार सुबह से, अब तो जाने दीजिए, अब जाएं और बात खत्म कीजिए। अंदर जाएं, हम क्या 1 किलोमीटर अंदर जाकर परिवार को देखकर आ जाएंगे? हो सकता है अब तो वो सो चुके हो भाई। अच्छा, कोई गाड़ी कोई घोड़ा नहीं, पैदल चलते हैं। अच्छा, कैमरा यहाँ छोड़ देते हैं, माइक यहाँ छोड़ देते हैं, पैदल चलते हैं। सर प्रताप गिरी जी, बगैर कैमरा के जाते हैं, बगैर कैमरा के जाते हैं सर, बगैर कैमरा के। हाँ, तो ऊपर वाले को भूल जाइए, हम सही बात करने के लिए, सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं। इतना भी कौन सा डर है ऊपर वाले का? ये अनुमति सर, ये अनुमति तो हम सुनते आए, अनुमति नहीं है। ये अनुमति कहाँ से नहीं है? अभी तो ये पता चला कि डीएम साहब की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन ये तो बताइए डीएम साहब कहाँ है? डीएम साहब ने अगर अनुमति कहा है कि हमको अनुमति नहीं है, तो डीएम साहब, मैंने हम सबने सुना था ऊपर वाला इंसाफ करता है। ये कौन सा इंसाफ है? लक्ष्मण रेखा पर लक्ष्मण रेखा खींचे जा रहे हैं, ह्यूमन चेन बना दी जा रही है। कौन सा ऊपर वाला है भाई? कौन सा इंसाफ है आप लोगों का कि मीडिया को उसकी ड्यूटी? अंजलि कह रही ना, अनुमति भानुमति, आज नहीं है, नहीं, सबको सम्मति दे भगवान, और सम्मति इन सारे वर्दीधारियों को भी दे कि हमें अपना काम करने से ना रोका जाए। अब लोग जा चुके हैं, सम्मति। ये देखिए, मनोज अधिकारी, रवीश पांडे, जितेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे कैमरा पर्सन है जिनकी वजह से इस वक्त हम आपको दिखाई दे रहे हैं। आप एबीपी न्यूज के स्क्रीन को लगातार देख रहे हैं। अगर आप स्क्रीन नहीं देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर आपने स्नैपशॉट्स देख लिए होंगे। प्रतिमा, कितने आपको मैसेजेस आ रहे हैं? पढ़िए ना, पढ़ के बताइए ना।
ये पढ़ के का असर हुआ है रूबिका, एबीपी न्यूज की इस कोशिश का असर हुआ जिसमें नाम लिखा जा अंजलि सिंह, रूबिका लियाकत, प्रतिमा मिश्रा, इंद्रजीत, सबको लोग नोटिस कर रहे हैं और सवाल यही कि आप लोग डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। लिख रहा है हैशटैग एबीपी को मत रोको, लेकिन आप सर एबीपी को मत रोको, हैशटैग एबीपी को मत रोको। कुमार जी जस्ट हैव अ लुक, देख तो लीजिए, हैव अ लुक सर, देख तो लीजिए, हैशटैग एबीपी न्यूज को मत रोकिए, हाथरस केस। एंड अगर आप चाहते हैं तो मैं ये एक के बाद एक लोग देखिए, ये मैसेजेस रोक नहीं रहे, यू डूइंग अ गुड जॉब, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये आपको क्यों रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना सर, जवाब दे दीजिए। अभी 3 घंटे पहले मैंने आपसे बात की थी, 3 घंटे बाद भी वही सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब देने को तैयार हैं तो जाने दीजिए, आप साथ चल लीजिए, मैं माइक और कैमरा रख लेती हूँ, प्रतिमा को साथ ले लीजिए, बस जाके वहां दिखा दीजिए 1 किलोमीटर आगे सर, 1 किलोमीटर आगे सर। ये क्यों, हमें क्यों, ऐसे कौन रोकता है सर, हमें क्यों रोका जा रहा है हमारा काम करने से? ये ह्यूमन चेन जो है ये तो अपराधियों के लिए होनी चाहिए ना, हमारे लिए थोड़ी होनी चाहिए, बट नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। ह्यूमन चेन उस दिन बन जाती तो वो बच्ची जो आज मर गई है वो जिंदा होती। ये वर्दीधारी अगर उस दिन इतनी तत्परता दिखाते तो शायद ये सारी चीजें ना होती। बिल्कुल मैं सहमत हूं इंद्रजीत से कि अगर ये जो ह्यूमन चेन और ये तत्परता इस तरह का आक्रामक तेवर अगर उस दिन दिखाया होता तो शायद वो बच्ची हमारी तैयारी सर, इसकी जरूरत नहीं है, ये देख रहे हैं सर, 1 सेकंड दिखाइए तो सही ना, ये देख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, हम क्या यहाँ पर लड़ाई वगैरह करने आए, बम लेकर आए, ये क्या, इसकी क्या तैयारी की जरूरत है, बताइए मुझे, ये क्या करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर क्या करेंगे, हमारे पास कोई गन वन है, बताइए सज्जन सिंह, ये इसकी क्या जरूरत है, आप पत्रकारों को रोक रहे हैं, यहाँ कोई भीड़ थोड़ी है, कोई जुलूस थोड़ी लग रहा है, पत्रकारों के लिए आप ये सब, सज्जन सिंह जी कैसी तैयारी है ये आपकी? अब तो रात हो गई है इंद्रजीत, रात हो गई, आपने तो इन वर्दीधारियों को पढ़ाया है, ये ऊपर वाला कौन है जिनके आदेश से टस से मस नहीं होने वाले, कौन है? अच्छा सर, ऊपर वाले का किसी का मैसेज आया? देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो एसडीएम थे उन्होंने साफ साफ कहा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। देखिए पुलिस तो डीएम के ऊपर वाला भी तो कोई होगा ना सर, डीएम कह दें कि नहीं ऊपर वाले ने भेजा है, फिर वो ऊपर वाले कह दे मुझे ऊपर वाले ने कह दिया है, तो ये ऊपर वाले तो फिर बहुत ऊपर तक बात चली जाएगी। लेकिन हमको लगता नहीं है कि इस तरीके की मिसहैंडलिंग और बेवकूफी, आप इसे सीधा शब्द कह सकती हैं, आप प्रशासन चला रहे हो, आपका काम है सही चीज करना, ना आरोपी आपके रिश्तेदार हैं, ना जो भी आप कर रहे हो उससे आपको कोई फायदा मिलने वाला है, इससे सिर्फ और सिर्फ जनता की नफरत आपके खिलाफ जाएगी। ये बात अगर इनको समझ में आ जाती तो ना करते। हम ऊपर वालों की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही ऊपर वाले हैं, जरा देखिए, आप लोग देखिए, आप डिसाइड कीजिए ऊपर वाले कौन हैं, मतलब बड़े ये ऊपर वालों की भी माले बने हुए हैं, पहले माले का ऊपर वाला, दूसरे माले का ऊपर वाला, तीसरे माले का ऊपर वाला, मतलब पूरी एक हायरार्की बनी हुई है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ऊपर वाला मतलब बड़े ऊपर तक के कनेक्शन। देखिए ऊपर की हायरार्की आप वो करेंगे तो किस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, डीजीपी की बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, या जिले के डीएम की बात कर रहे हैं, या किसी और ऊपर वाले की बात हो रही? अगर इस पे आप जाएंगे तो ऊपर वाले में बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन फिलहाल जिले की जो अथॉरिटी होती है वो डीएम होता है, और जैसा अधिकारियों ने बताया भी हम लोगों के कैमरे में कि डीएम साहब के आदेश से ही ये रोका गया। ये ऊपर वाले पे, ऊपर वाले ये ऊपर वाले पर ही रिपोर्ट तैयार की है विशेष आपके लिए, देखिए। टीम को आप लोग रोक नहीं पाए, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? प्रमोद जी प्लीज, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज गांधी जयंती है, प्रमोद जी प्लीज, यहाँ पर एक अधिकारी है, हम उनसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। हाथरस की बेटी की आवाज बनने पहुंचे रिपोर्टर्स को अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हाथ जोड़ने की नौबत आ जाए तो आपको घंटी बजाकर पूछना जरूरी है, हाथरस में अंधेर गर्दी पर जो मौन है, हाथरस में वो ऊपर वाला कौन है? अरे ये क्या किया आपने अभी? क्या किया आपने अभी? What did you do? अब ये क्या हो रहा है?
मनोज आप दिखाओ, मनोज आप दिखाओ, आप तार नहीं खींचेंगे, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए तार, छोड़िए तार, इसका बैच दिखाओ, इसका बैच दिखाओ, बैच दिखाओ। जब चुपचाप हाथरस में बेटी का अंतिम संस्कार कराने वाले दिन दहाड़े सच दिखाने आए एबीपी न्यूज रिपोर्टर का कैमरा बंद कराने लग जाएं, तो आपको घंटी बजाकर पूछना जरूरी है, हाथरस में वो ऊपर वाला कौन है। कैमरा की तार निकालेंगे, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते, बताओ कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही। मेरा फोन छोड़िए, मेरा फोन छोड़िए, मेरा फोन छोड़िए, फोन छोड़िए। रेप को संदिग्ध बताकर अपनी इज्जत बचाने में जुटा प्रशासन जब पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचे पत्रकारों को खींचने लगे, तो पूछना जरूरी है, हाथरस में वो ऊपर वाला कौन है। क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है यूपी में, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने जो किया है, आप लोगों ने जो किया है, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, फोन लेकर आओ, फोन लेकर आओ। क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों छिपाना चाहते हैं, क्या दबाना चाहते हैं, कौन दबाना चाहता है, बस इतना जानने निकली संवाददाता को खींचकर हटाने लगे वर्दीधारी, तो घंटी बजाकर पूछना जरूरी है, हाथरस में वो ऊपर वाला कौन है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये जनानियां रखी तुम लोगों ने बोर्ड में, बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। ये है यूपी पुलिस का रवैया, पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया, और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। अब देखिए खानापूर्ति, अब आ रही है महिलाएं, अब आ रही है सवाल उठाने के बाद महिलाएं। कानून के रखवाले ही जब कानून की इज्जत करना बंद कर दे, तो पूछना जरूरी है, हाथरस में वो ऊपर वाला कौन है। लेकिन पिता से बात करने पहुंचे एबीपी न्यूज को बिना ऑर्डर जब रोका जाता है, अभी आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। जब मेन रोड आप बंद कर देंगे, आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं, खेत चोर दरवाजा होता है। हमारी भी ड्यूटी है, आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। तब पूछना जरूरी हो जाता है, हाथरस में ऊपर वाला कौन है। ऑर्डर हम सबसे पूछ रहे हैं, ऑर्डर की कॉपी। सर, जब भी ऐसा आदेश जारी करता है प्रशासन, एक ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डर की कॉपी कहीं चिपकाई जाती है, वेबसाइट पर डाली जाती है। सर कुछ तो होगा ऑर्डर, सर कुछ तो होगा, कुछ तो आपके पास होगा। क्या कर रही हैं आप लोग, हाथ क्यों लगा रही हैं? ऑर्डर 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 दीजिए। हाथ नहीं लगाएंगे आप, क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी की हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। क्या एबीपी न्यूज को सच दिखाने से रोकने का आदेश देने वाले हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार हैं? आप डीएम साहब मुंह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है, ऑर्डर दिखा। ये हालात है, मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए, गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कैसे लगा रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है ये, कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या एबीपी न्यूज को सच जानने से रोकने के पीछे संवेदनहीन एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा है? हम ऊपर जरा बता दें, फिर तो आप बता दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। क्यों, क्या हो गया? बढ़ने दीजिए सर, आप साथ चल लीजिए। यस, ऊपर वाले से फोन पर आदेश लेकर एबीपी न्यूज की टीम को रोकने में जुटे रहे हाथरस के वर्दीधारी। आप साथ चल लीजिए, आइए। आप किसको फोन मिला रहे हैं? डीएम साहब को, डीएम साहब को मिला रहे हैं, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, किसको मिला रहे हैं फोन, किसको फोन मिला? आइए चलिए, आइए आप साथ चलिए। प्रतिमा मिश्रा, अंजलि सिंह, रविकांत, रूबिका लियाकत, इंद्रजीत राय, नीरज पांडे, एबीपी न्यूज की टीम को हाथरस में पीड़ित बेटी के परिवार से मिलने से क्यों रोका गया, किसके आदेश पर रोका गया, ये जानने के लिए घंटी बजाते हुए आज आप अपनी आवाज उठाइए। हम नहीं जाएंगे। देखिए कई बार तो आई कार्ड, कई बार तो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा है, पहचान बताइए, पहन लिया मैंने आई कार्ड, लीजिए मेरी पहचान है, ये है मेरी पहचान, एबीपी न्यूज की संवाददाता हूँ मैं, ये पहचान है मेरी।
अब रोकिए मुझे। कैसे रोकेंगे पत्रकारिता करने से, कैसे रोकेंगे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने देश से? की तमाम व्यूअर्स से, एबीपी न्यूज के दर्शकों से गुजारिश है, घंटी बजाओ के नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं और आज सुबह से हमने देखा लाखों की तादाद में आपने घंटी बजाई है। इंसाफ की इस लड़ाई में आपने अपना हाथ, अपना साथ हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम तो कुछ ही घंटे पहले आए, लेकिन हमारी एक पूरी ऐसी टीम मौजूद है जो यहाँ पर लगातार सुबह से मौजूद है। मनोज इधर आइए, आज आप भी हीरो, इधर आइए मनोज, इधर आइए मनोज। मुझे ये बताइए, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हाथ में कैमरा होता है और आपको वो कैमरा डाउन करना पड़ जाता है। कैमरा डाउन किया कि सब खत्म, लेकिन आज आपने झंडे की तरह उस अपने कैमरा को बुलंद रखा। आज सुबह से हुआ क्या, एक वीडियो जर्नलिस्ट की जुबानी में सुनना और समझना चाहते, क्या हुआ? कुछ नहीं है, हमको ऑफिस ने बोला कि आपको अंदर जाना है, अगर आपको पुलिस रोकती है या नहीं रोकती है वो आपको डिसाइड, वहां पे डिसाइड। हम गए, एक रास्ता हमने ढूंढा, उसी रास्ते से हम चलते गए। चलते चलते हमको ना कोई पुलिस मिली ना कोई कुछ मिला। जब हम घर के थोड़ा सा पास पहुंचे तो वहां पुलिस थी जो बैठी हुई थी, और हमको देखते ही वो एकदम से एक्टिव हो गए कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। तो ये लोग यहाँ कैसे आ गए, उसके बाद फिर वो हमको रोकना, अंदर नहीं जाने देना और हमारे कैमरे को बंद कर देना, धक्का मुक्की करना, ये सब करते रहे। और हम अपना काम करते रहे और कोशिश करते रहे कि अंदर जाएं, उनसे मिले फैमिली से, लेकिन नहीं हो पाया। और वो हमको फिर गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के वापस यहीं छोड़ गए। मनोज, आपने अपने कैमरा से जो कैद किया उससे ज्यादा आंखों से देखा होगा। कई बार आप वो चीजें कैद करना चाह रहे होंगे जो सिर्फ आप आंखों से देख पा रहे होंगे, लेकिन एंगल वो नहीं होगा। वो उसके बारे में बताइए ना, क्या क्या हो रहा था। मतलब एक लेंस तो ये है, 360 तो है नहीं। मैं वो 360 मतलब यानी लेंस के पीछे जो कुछ हो रहा था वो भी जानना चाह रही हूँ। पीछे तब बहुत सारी पुलिस रोकने की, कुछ लोग बिल्कुल पास में थे, कुछ लोग इधर उधर से सब देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है या कैसे आप आगे जाओगे या नहीं जाओगे, है ना। जो मेरी केबल थी वो बार बार निकाल दी, है ना, पीछे से निकाल के लाइव फीड भेजती है। इस केबल जो कैमरा में लगी होती है, इसे बार बार खींचा जा रहा था। मनोज अधिकारी उस प्रेशर में भी जहां आपको विजुअल्स कैप्चर करने हैं ताकि इनकी हरकत न छुप सके, उसमें ये वापस प्लग करते थे और इसी केबल को वापस फिर निकाल देते थे। और मैं कहता अपने आप कैसे निकल जा रही है, उसमें तो लॉक होता है। या फिर मुझे लगा कि एक बंदा पीछे जाता है वो केबल निकाल देता है, फिर मैंने आगे ये लाइव व्यू आगे कर दिया। फिर उसके बाद वो जबरदस्ती घुस के उन्होंने सारा केबल वेबल सब निकाल दिया। और लगातार ये जो टीम है, इस वक्त आपको ये टीम दिखाई दे रही है, और फिर इस टीम के साथ और मजबूत सिपाही जुड़ते गए। रविकांत उसके बाद जुड़े, अंजलि उसके बाद जुड़ी, मैं और इंद्रजीत यहाँ पर पहुंचे। रविकांत के साथ साथ अभिषेक भी यहाँ पर थे, नीरज भी यहाँ पर है, जो हर एक एंगल से वो खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन केंद्र कहाँ था? केंद्र यहाँ था। ये केंद्र इसलिए है क्योंकि ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो लड़की का परिवार है जो कल ये आरोप लगा रहा था कि हमें धमकाया जा रहा है, हमें किसी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। ये उसके बाद हमने कोशिश की कि जाए जरा उस परिवार से बात करें, लेकिन यहाँ पर ये ह्यूमन चेन आपको दिखाई दे रही है। और विडंबना है कि ये भी सारी यंग लड़कियां हैं। हम लड़की के परिवार से सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं और रोका हमें इन यंग लड़कियों की तरफ से जा रहा है। इनकी गलती नहीं है, इनको ऊपर से आदेश आया है। अब ये ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाले की तहकीकात की एक फाइनल रिपोर्ट जरा आप देखिए। ये ऊपर वाला जो है उसने जमीनी हालात बिल्कुल खराब करके रखे हुए हैं। देखिए शिफ्ट बदल रही है, पुलिस वाले अब अपने घर को जा रहे हैं, ये शिफ्टें बदल रही हैं। टिफिन ले लिया हाथ में, अलविदा कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से एबीपी न्यूज हाथरस में पीड़िता के घर जाकर बात करने की इजाजत पुलिस से मांगता रहा। 12 घंटे बाद पुलिस वालों की शिफ्ट बदल गई, लेकिन खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ने वाला आपका चैनल एबीपी न्यूज अंजाम तक हर खबर का पीछा करता हुआ डटा रहा। 24 घंटे पहले ही हाथरस के डीएम पीड़िता के परिवार को ये धमकी देकर आए थे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल मैच, और हम ही आपके साथ खड़े।
अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। लेकिन शायद हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार को अंदाजा नहीं था कि देश में जनता और जनता के मुद्दों को आगे रखने वाला एक न्यूज चैनल एबीपी न्यूज ऐसा भी है जिसके रिपोर्टर हाथरस में जब इंसाफ की आवाज उठाएंगे तो पूरा देश इसमें शामिल हो जाएगा। हाथरस में ऊपर वालों के इशारे पर पीड़िता के गांव के बाहर ऐसा पहरा सच जानने वालों पर लगाया गया कि गांव वालों को भी अपनी पहचान जाहिर करने के बाद, अपना आई कार्ड दिखाने के बाद ही, अपना बैग पुलिस को चेक कराने के बाद ही जाने की भीतर इजाजत दी जा रही थी। और जब एबीपी न्यूज ने गांव के भीतर पीड़िता के परिवार से बात करने जाने की इजाजत मांगी तो क्या हुआ देखिए। अभी उच्च अधिकारियों का आदेश है, अभी कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऊपर वालों का आदेश है, कौन है ऊपर वाले? उच्च अधिकारी जो हमारे हैं सभी का आदेश है। क्या बोला गया, क्या बोलकर रोका? अभी कोई प्रवेश नहीं करेगा। कौन है ये ऊपर वाला? लखनऊ में बैठे डीजीपी या एडीजी का आदेश है, या जिले में एसपी, एएसपी, एसडीएम, या फिर जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम प्रवीण कुमार? रोकने का कारण जानने के लिए एबीपी न्यूज हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के घर के बाहर आज सुबह पहुंचा। जैसे ही डीएम बाहर निकले, संवाददाता रविकांत बात करने के लिए दौड़ पड़े। सर बात करना चाहते हैं आपसे। थोड़ी देर बाद डीएम हाथरस प्रवीण कुमार कलेक्ट्रेट पहुंचे। सफेद मास्क लगाए, सफेद चेकधारी शर्ट पहने, हाथ बांधे, खड़े दिखे। दीवारों पर थूकना मना है लिखी दीवार पर टेक लेकर रखी गई। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर गांधी शास्त्री जयंती मनाते डीएम हाथरस से एबीपी न्यूज पूछना चाहता था, सत्य और न्याय को दबाने वाले ऊपर वाले क्या वही हैं? जैसे ही डीएम प्रवीण कुमार यहां से बाहर निकलते हैं, संवाददाता रविकांत संयम से जवाब जानने को दौड़ते हैं। आरोप हैं आपके ऊपर लगातार लग रहे हैं, कम से कम जवाब दे दीजिए। आप 2 आरोप आपके ऊपर बड़े हैं सर, उसका जवाब दे दीजिए। क्यों परिवार को आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? सर, धार्मिक मान्यताओं को ताक पे रख करके आपने काम किया है। पीड़ित परिवार को आप धमका रहे हैं सर, जवाब दे के जाइए कम से कम। सर, आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, जवाब देकर जाइए डीएम साहब, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। ऊपर वाले डीएम लगातार आदेश देते रहते हैं, लेकिन डीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई आदेश नहीं आता है। भाई ऐसा भी क्या पावर कि साफ तौर पर दिख रहा है कि जिला का जो मुखिया है वो लगातार ऐसे आदेश दे रहा है जो कहीं न कहीं परेशानी में डाल रहा है सबको। सुबह से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग तो चले गए हैं, लेकिन लोग उम्मीद की वो किरण, वो मशाल सत्यता की यहाँ पर जलाकर चले गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बता रहा है कि लोग यहाँ पर साथ थे, इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए दूर दूर से आए थे और वो लगातार। अच्छा, कुछ आवाजें ये भी आ रही है कि गए नहीं है मैडम, यहीं पर मौजूद है। आप देखिए 10:30 बज चुके हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। प्रतिमा, क्या पता इस बार आपकी किस्मत। शायद देखिए एक्टिविटी कितनी जल्दी शुरू हो गई। अरे भाई, हम तो सिर्फ पूछने आएंगे, ये क्यों बांध देती हैं अपने हाथ एक दूसरे के साथ? हम सिर्फ पूछने आएंगे। अब वो 1 घंटा हो गया ना सर, अब 1 घंटा हो गया, इसलिए वापस पूछने आई हूँ। आप जाने देंगे अंदर? आप जाने देंगे? आप गिरिजा, अब तो आपका मेरा इतनी तो पहचान हो ही गई है कि मैं सवाल करूँ, एक जवाब आप दे दें। ऊपर वाले ऊपर से आदेश लाइए। ऊपर से आदेश, एक बार फिर से आ गई हूँ ऊपर से। ऊपर नीचे आने को तैयार नहीं है ना, ये जो भी ऊपर है नीचे आने को तैयार नहीं है। रविकांत, कोई जानकारी अभी ऐसी मिली है कि वहाँ एसआईटी की टीम है कि नहीं है, कि निकल गई है, कि हमें झूठ बोला जा रहा है? परिवार कहाँ है, क्या कर रहा है? सुबह से ये सवाल हम पूछ रहे हैं और जिस तरीके के उत्तर हीला हवाले में मिल रहे हैं उससे साफ है कि अंदर कोई एसआईटी की टीम नहीं। अंदर कोई एसआईटी की टीम नहीं है? बिल्कुल नहीं है रूबिका। अगर एसआईटी की टीम होती तो जो सरकार ने आज आदेश दिया है अभी सस्पेंशन का, तो कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम ने यहाँ से मुआयना करने के बाद जाती तो सही, कहाँ से जाती? रास्ता तो एक ही। एक और छोटे से ब्रेक के लिए प्रतिमा,
10:30 हो रहे हैं और इस बीच जब हमें ब्रेक मिला था कुछ मिनटों का तो बहुत सारे लोग थे, वो ये कह रहे थे कि क्या सच में आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको यकीन नहीं होता, हम एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर लगा हुआ है ह्यूमन चेन और ये जाने के लिए आप सर अब ये लास्ट आखिरी बार है। 10:30 बज चुके हैं, अब ये आखिरी प्रयास है। एक बार 15 घंटे हो गए ना, अब 15 घंटे से बोला जा रहा है जाने दीजिए, सुबह 7 बजे। तो आप थक जाएंगे, अब इसे स्टॉप कर दीजिए, अब स्टॉप कर दीजिए। वो देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ से जाने लगे वो पूरा अब ह्यूमन चेन ये छोटी होती चली जा रही है। अब रात हो रही है ना, ये ह्यूमन चेन छोटी होती चले। सर अब जाने दीजिए ना। ओके ठीक है, लड़कियों को नहीं जाने देना चाहते हैं आप मेरे मेल कलीग्स को जो है उनको बिल्कुल एक बार जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग साथ में चलिए। आप लोग साथ चलिए इंस्पेक्टर साहब, हम कोई कानून का वायलेशन करने नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार विक्टिम से बात कर लें। सर हम तो हर घंटे आकर आपसे एक ही तो प्रयास कर रहे हैं ना, क्योंकि हम कानून गिरीश साहब बताइए ना मुझे क्या आप हमें बस वहाँ तक ले जाइए ना सर। हर घंटे आकर आपसे एक ही रिक्वेस्ट कब तक ये बताइए। थोड़ा मतलब कहीं से तो सर निकलने का मौका दीजिए, हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद लौट कर आ जाएंगे, परिवार से मिलकर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ जाती हूँ, आप यहाँ आ जाते हैं, मैं यहाँ जाती हूँ। ये कोई कबड्डी का गेम चल रहा है, बताइए मुझे, ये कबड्डी का गेम चल रहा है। आप खड़े रहिए यहाँ पर, मुझे वहाँ से अरे भाई कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर है ना, लौट के वापस आ जाऊंगी परिवार से मिलकर। प्रतिभा एक ट्राई आप कीजिए ना। 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है, 900 मीटर कवर करने के बाद 100 मीटर नहीं जाने दिया। कितनी लक्ष्मण रेखा खींचेंगे आप लोग? कब तक खींचेंगे बताइए ना। मैं तो ये कह रही हूँ, आप बस इतना बता दीजिए कि कब तक खींचेंगे। मुझे 15 घंटे हो गए चिल्लाते, लेकिन आप नहीं थकी। देखिए, ये देखिए स्पीड, देखिए क्या मजाक है। ये देखिए गुजर न जाए कोई यहाँ से, सवाल न पूछ ले अंदर परिवार वालों से। ये हालात है यहाँ पर, ये हालात है। ऊपर वाला आदेश दे रहा है। मैंने तो सुना था ऊपर वाला देता है, जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हाथरस को मिला है छप्पड़ फाड़ के, ये मिला है, ये पुलिसिया इंतजाम मिला। देखिए ये जो सुबह से हो रहा है बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एक परिवार की बिटिया का देहांत हुआ, उसके साथ दुर्दांत अत्याचार हुआ, उसकी जो शव है उसको गलत तरीके से जलाया गया, उसके फूल भी चुनने नहीं दिया गया, अस्थियां चुनने नहीं दिया गया। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उसके बावजूद उसको डिटेन करके रखा गया है। प्रतिभा कर क्या रहे? मुझे ये बताइए, प्रतिभा वहाँ जाके क्या कर लेंगी? परिवार के पास जाकर प्रतिभा क्या कर लेंगी? क्या करेंगी प्रतिभा? आपके पास कुछ है आपके पास? आपके दिमाग में कुछ है जो आप उनके दिमाग में डालना चाहती हैं? कह रही अगर आपको ऐसा भी लग रहा है तो आप भेज दीजिए ना महिला सिपाहियों को मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार। अंजलि कहाँ? बताइए क्या आप कुछ है आपके पास? कुछ छुपा रही हैं आप? क्या करेंगे आप? अच्छा बोलिए, परिवार से मिलके क्या करेंगे आप? क्या करना है परिवार से मिलके? क्या सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है रुबिका, क्या परिवार ठीक है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं? फोन कर लीजिए ना, फोन कर लीजिए परिवार को। रुबिका फोन तो है ही नहीं ना परिवार के पास। परिवार का बच्चा आके बता के गया ना कि फोन बंद किए गए हैं, फोन छीन लिए गए हैं, रिश्तेदारों के पास फोन नहीं है, घर पर है, फोन जब्त कर लिए गए हैं। बोला है कोई वीडियो कोई मैसेज बाहर न चले। सबके फोन सर्विलांस पर भी लगा दिए गए हैं। जिनको अगर थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए इजाजत भी दी जाती है इमरजेंसी में, तो वो फोन भी सर्विलांस पर लगे गए हैं। मतलब परिवार के लिए इतनी सिक्योर। ये वो सलूक हो रहा है जब इन्वेस्टिगेट करते हैं ना आप किसी चीज को, तो ये आप जो सस्पेक्ट होते हैं उनके साथ आप ये सलूक करते हैं, ये आप विक्टिम के साथ सलूक नहीं करते। यहाँ पर तो भेद ही नहीं समझ आ रहा है कि सस्पेक्ट कौन है और विक्टिम कौन है। यहाँ मेरे दोनों और साथी यहाँ पर मौजूद है, कोई खबर आ रही है कुछ? देखिए अभी ये नहीं जाने देंगे, किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। एसआईटी अपने दफ्तर से होके अपने घर पहुंच गई होगी, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाने देंगे। एसआईटी आई भी थी कि नहीं आई थी? देखिए एसआईटी की टीम आई थी, एसआईटी की टीम जांच करके दूसरे रास्ते से चली भी गई है, लेकिन ये एसआईटी के नाम पे हमको यहीं रोक के रखना जांच क्या? बयान ही तो दर्ज होते हैं ना। सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल होता है, विक्टिम है, ये पीड़ित है, पीड़ित के साथ आप सिर्फ एक ही काम करते हो, उसके बयान को रिकॉर्ड करते हो शब्दशः। ये 13 घंटे ये कौन सा बयान ले रहे थे? रुकती है वहाँ पे। आप को जानकारी होगी, अगर एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करेगी तो परिवार के पास कितना समय बिताएगी? वही तो है। तो अब तो नहीं होगी ना सर एसआईटी, अब तो अच्छा चलिए गुड नाइट ही कहकर आ जाए परिवार को, शुभ रात्रि कहकर आ जाए, शुभ रात्रि कहकर आ जाए। अब तो जाने दीजिए ना भाई। कब तक? अच्छा आपको लगता है कि
ह्यूमन चेन बना लेने से हम रुक जाएंगे? आपको लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर पिघलने वाले नहीं हैं? तो हम यहाँ पर बता दें कि ये देखिए, ये है एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, सुबह से डटे हुए हैं और माथे पर एक शिकन तक नहीं है। यकीन मानिए हम तब तक रहेंगे जब तक हमें परिवार वालों से मिलने ना दिया जाए। ये बना ले ह्यूमन चेन, हम बना रहे यूनिटी चेन। दिस इज अंदर जाकर दिखाएगी और आपसे सवाल पूछती रहेगी। ये देखिए, प्रतिमा ने बोला कि वहाँ ह्यूमन चेन है, तो यहाँ एबीपी न्यूज की यूनिटी चेन है। ये यूनिटी नहीं टूटेगी क्योंकि पूरे देश की यूनिटी अब साफ तौर पर हिंदुस्तान की पूरी ताकत एबीपी न्यूज के साथ मौजूद है। एबीपी न्यूज इस बात को महसूस कर पा रहा है। हाथरस की इस जमीन से इंसाफ की लड़ाई लगातार जारी रहेगी क्योंकि हमें हर जगह से महसूस हो रहा है, पुलिस कितनी भी ह्यूमन चेन बना ले लेकिन एबीपी न्यूज उस चेन को तोड़ेगा। इतनी ताकत और इतना मादा है इस हथियार में जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर। एकदम खेतों के बीच से हमें निकल कर जाना होगा। अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। अब मेन रोड आप बंद कर देंगे। आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। चोर कहा गया अभी? आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है? ऑर्डर दिखा, गाड़ी मंगवाओ, जेल भेजेंगे। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ ऑर्डर 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 दीजिए। क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी के हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। आप पीएम साहब मुंह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है। ऑर्डर मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए, गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया। क्या है ये? गिरफ्तारी है? बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है? ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। मनोज आइए, मैं दौड़ रही हूँ उस तरफ से। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ। यही रोकेंगे, लीजिए, रोकिए 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 सर। मैं बैठी रहूंगी, आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? हाथरस की बेटी से गैंगरेप का सच जानने के लिए जब एबीपी न्यूज की एक बेटी रिपोर्टिंग करने निकली तो दीवार बन गई वर्दी। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप? मैं क्या नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे, ऑर्डर दीजिए। बेटी के अंतिम संस्कार का हक खोने वाला पीड़ित परिवार किस हालत में है, ये देश को बताने के लिए जब एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो रास्ते में आ गई वर्दी। नहीं लगा सकते आप, हाथ नहीं लगा सकते। बताओ, कीप रोलिंग। हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में। क्या हो रहा है यूपी में? मैं हटूंगी। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में। 1 2 3 5 6। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में हाथरस को पुलिस ने क्यों किला बना डाला है, ये समझने के लिए जब प्रतिमा मिश्रा पीड़ित परिवार के गांव की तरफ बढ़ी तो बौखला गई यूपी पुलिस। हमारी भी ड्यूटी है। हाथरस का सच दिखाने के लिए, पीड़ित परिवार से बात करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने 1 2 नहीं बल्कि 6 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वर्दी ने हमारा रास्ता रोक लिया। एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर। एकदम खेतों के बीच से हमें निकल कर जाना होगा, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। बताओ, कीप रोलिंग। फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। मनोज आइए, मैं दौड़ रही हूँ उस तरफ से। क्या करें? आइए मनोज, हम तस्वीरें दिखाएंगे। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ। आइए आइए, चलिए यही रोकेंगे, लीजिए, रोकिए 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 सर। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज। मैं बैठी
बैठी रहूंगी, आपको अंदर ले जाना होगा। आइए प्रतिमा, हम कोशिश करते हैं कि इन कटीलों तारों में से हम कोशिश करेंगे। कितना मुश्किल है रविकांत, एक बच्चा इसमें से कैसे निकला? ये लीजिए हालात देखिए। क्या सच्चाई दिखा के देंगे ये लोग। गांधी जयंती है, गांधी जी को श्रद्धांजलि दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए सर। जाए सर जाए, ये दोपहर का वक्त है सर, मॉर्निंग वॉक का वक्त है। आपसे सवाल पूछ रहे, आप कुछ कह नहीं रहे। बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे सर ना जी। आप कहेंगे तो बैरिकेडिंग क्रॉस कर लेंगे सर, लेकिन एक बार कह तो दीजिए कम से कम। प्लीज बैरिकेडिंग क्रॉस चलिए वहाँ, ठीक है तो वहाँ से निकलते हैं हम, वहाँ से निकल। ये मत कीजिए, डोंट टच प्लीज डोंट टच प्लीज मैम। हमारे पास कोई नहीं सुषमा जी कोई हथियार नहीं हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ये देखिए डीएम साहब, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, पक्का देख रहे हैं, हमें यकीन है। आपको बता दें कि आपके पास लेटर भले ही ना आया हो, आपके खिलाफ ऑर्डर भले ही ना आया हो, आपके खिलाफ निर्देश भले ही ना आया हो, लेकिन लोगों का गुस्सा आप जिस जमीन पर बुरा काम कर गए हैं, अन्याय कर गए हैं, वहां भी दिखाई दे रहा है। और जहां जिस सरजमीन से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके घर के बाहर लोग गुस्से में कूड़ा फेंक कर जा रहे हैं। ये कूड़ा हो गया है आपके निर्देशों का, आपके फैसलों का, आपके डिसीजन का। डीएम साहब, हाथरस के डीएम के घर के बाहर लोग कूड़ा डाल के जा रहे हैं। गुस्सा इस तरीके से जाहिर किया जा रहा है, इसे कहते हैं कूड़ा हो जाना। बिल्कुल कूड़ा हो जाना। आपकी जवाबदेही तो कोई तय नहीं कर पाया, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन देखिए आम जनता जो एबीपी न्यूज देख रही है इस वक्त, वो जानती है कि आपने क्या कुछ किया और कितनी जरूरी थी आप पर कार्रवाई। गुस्सा फूट रहा है लोगों। कार्रवाई तब तक पूरी नहीं कहलाएगी जब तक डीएम साहब को बाहर जाने का आदेश नहीं दिया जाता। सुबह मिले थे ना डीएम साहब आपको? डीएम साहब मिले, सारा प्रश्न सुना और भागे, और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और इतनी तेजी से अपनी गाड़ी भगाई जैसे कि मतलब किसी को वो जब पुलिस दौड़ाती है तो उस तरीके से वो भागे। 2 बार उनसे हमने बात की, लेकिन दोनों बार वो हमारे सामने भागे। एक बार घर से निकले तो भागे, जब पहुंचे कलेक्ट्रेट वहां हमने बात किया तो भागे। तो जिस शर्मनाक ढंग से एक सूबे का मुखिया भाग रहा है। नहीं, पर आपने डिसीजन तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिए थे। लड़की को जला देना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, यहाँ पुलिस लगा देना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे गांव को बंधक बना देना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और जवाब देने में कॉन्फिडेंस नहीं डीएम को। जाहिर सी बात है कि जो हरकत की डीएम साहब ने, वो निश्चित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ के दायरे में आता है और वो कानूनन अपराध था। क्या ऐसा है कि ये कानूनन अपराध हुआ? छेड़छाड़ जैसी बात है कि आपने लड़की के शव को जला दिया गया। बिल्कुल ये अपराध है। और एक बात बड़ी साफ है कि देश का कानून डीएम हो या एक गरीब आदमी हो, उसमें कोई फर्क नहीं करता है। डीएम साहब ने जो चीजें की हैं, जो फैसले गलत लिए हैं, अगर वो साबित हो जाता है या उसको साबित कोई कर देता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरी सबसे अहम बात रूबिका, कि एक सिविल सर्वेंट है वो, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। भले ही उन पे एक्शन न हुआ हो, लेकिन आज जो कूड़ा उनके घर पे फेंका, उनके खिलाफ एक्शन ना हुआ हो रहा, एक्शन जनता ले रही है। उनके घर के खिलाफ कूड़ा फेंक, उनके घर पर उनके खिलाफ कूड़ा फेंक कर प्रदर्शन किया जा। ये एक सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि वो सिविल सेवक हैं, उनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात और इससे बड़ी कार्यवाही शायद कोई नहीं होगी। जिसकी सेवा के लिए रखे गए हैं, उसी ने उनके घर के सामने क्यों परिवार को सेवक है, लेकिन जनता का गुस्सा। रविकांत की बात को कहना चाहूंगी, जब आपने सवाल पूछा उन्होंने कहा डीएम साहब भाग गए। डीएम साहब जिम्मेदारी से भी भागे और वहाँ सवालों से भी भागे, और यहाँ ये जो उनके ऑर्डर का पालन कर रही है वो भी भाग रही है। रूबिका, आपको पता है ना, हर कोई भाग ही रहा, किसी के पास किसी सवाल का जवाब। अच्छा, आपको पता है डीएम साहब के घर के बाद कूड़ा फेंका गया? पता है आपको? कूड़ा फेंका गया है। ये जिनके आदेश पर आप खड़ी है ना, उनके घर के बाहर कूड़ा फेंका गया है। एक लड़की के शव को रातों रात जला दिया जाता है और उसके बाद एक एक ऐसे फैसले लिए जाते हैं। अब हमारा सवाल यूपी सरकार से है कि बताइए ना, आप पुलिस वालों के खिलाफ तो एक्शन ले लेते हैं, ये तो डिसिप्लिन फोर्स है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं जिन्होंने
रविकांत? हमारा तो यही सवाल है। आप कहाँ आ रहे हैं हमारे साथ साथ? कहाँ? 2 लाख मिस कॉल गिरी जी, 2 लाख मिस कॉल आ चुके हैं 1 घंटे में। 2 लाख मिस कॉल, जानते हैं आप इसका मतलब? देश की 2 लाख जनता इस वक्त जो हम कर रहे हैं उसमें साथ देती हुई साफ नजर आ रही है। प्रतिमा 2 लाख घंटी बजाती ही दर्शक तब है जब उन्हें लगता है कि हमने उनकी आवाज बुलंद की है, जब हमने मुद्दे पे रहकर बात की है, ना हमने शोर मचाया है, हमने सिर्फ मुद्दे की गंभीरता को दिखाया। देखिए इतनी मजबूती के साथ अगर उस वक्त प्रोटेक्शन परिवार वालों को दे दिया जाता तो शायद वो कुछ 2 शब्द बोल पाते। रुबिका, यकीन मानिए आप लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आपकी ड्यूटी है, हम ये जानते हैं। आप भी देश का भविष्य है, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी ये ह्यूमन चेन हमें रोकेगी नहीं। चले गए हैं, कोई नहीं बचा है। अंधेरा, यहाँ पार्टी वाले आए थे, अलग अलग पार्टी के लोग धरना देने के लिए आए थे। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बाकी एबीपी न्यूज के साथ हैं, दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि एबीपी न्यूज कैसे हाथरस की इस घटना पर लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस वाले जो अब से कुछ देर पहले तक तादाद में थे, किलेबंदी थी, उनको ये लग रहा है हम थक गए हैं, अब हम घर चले जाएंगे, अभी पैकअप हो जाएगा, अभी शटर डाउन हो जाएगा। लेकिन भले ही यहाँ पर फौज कम हो गई है, हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। हम यहीं पर रहेंगे जब तक परिवार से मिलवा नहीं देते। अरे कितना वक्त लगता है मिलवाने में? सब आप सुबह से टीवी देख रहे हैं, एक ही बात तो कह रहे हैं कि परिवार से मिलवा दीजिए। ऐसा हमने क्या मांग लिया है? हमने किसी को किडनैप कर लिया है? हमने कोई प्लेन हाईजैक कर लिया है? हमने क्या कहा है आपसे? हमने सिर्फ ये कहा है कि हमें परिवार से मिलवा दीजिए। क्या गलत है? क्या गलत है? हमने यहाँ कोई फैसला तो नहीं सुनाया। यहीं रुकेंगे, यहीं डटेंगे, इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी।